हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एनएससी और बीएससी। ये दो एक्सचेंज हैं। एक्सचेंज जहाँ शेयर मार्केट की सेलिंग और बाइंग होती है उसको बोलते हैं एक्सचेंज। और इंडिया के अंदर केवल दो एक्सचेंज फेमस हैं, एनएससी एंड सेकंड बीएससी। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था, मीन्स इंडिया का एंड एशिया का ये सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। वही बात करें हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसके जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1992 में, 1992 में। मीन्स ये थोड़ा नया है एंड ये ओल्डेस्ट एक्सचेंज है। वो एक्सचेंज का एक इंडेक्स होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो निफ्टी 50 है एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स 30। इनके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे कि निफ्टी 50 क्या होता है एंड सेंसेक्स 30 क्या होता है। बट उससे पहले जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसके अंदर 1790 कंपनी लिस्टिंग है। मीन्स इसके अंदर 1790 कंपनी लिस्टिंग है, जो जहां हम शेयर की सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 7400 कंपनी लिस्टिंग है, जहां पर हम कंपनी के शेयर को सेल्स भी कर सकते हैं एंड बाय भी कर सकते हैं। बात करें हेडक्वार्टर की, तो दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी एंड सेकंड इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। ये एशिया का सबसे बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज है। वही बात करें हम एक्सचेंज की, तो एक्सचेंज का मैंने पहले बताया था कि किसी शेयर को बेचने के लिए या बाय करने के लिए एक एक्सचेंज की जरूरत होती है। एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जहां पे हम एक प्लेटफॉर्म जहां पर जाकर हम अपने शेयर को सेल्स भी कर सकते हैं एंड बाय भी कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद हम निफ्टी और 50 और सेंसेक्स 30 के बारे में भी थोड़ा विस्तार में बताएंगे। अब जैसे हम बात कर रहे थे, एनएससी का जो इंडेक्स होता है वो निफ्टी 50 होता है एंड बीएससी का जो इंडेक्स होता है वो सेंसेक्स होता है। जैसे हमने पहले भी आपसे क्लियर किया था, निफ्टी 50 के अंदर इसके नाम के अकॉर्डिंग 50 कंपनीज का एक एवरेज लिया जाता है। सेंसेक्स में 30 कंपनी, जैसे इसका नाम है उसी के अकॉर्डिंग 30 कंपनी को एवरेज लिया जाता है। एवरेज मीन्स औसत। और जब एवरेज होता है उसी के अकॉर्डिंग हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि आज मार्केट का मोड क्या रहा। मीन्स 50 कंपनीज का कोई एक निश्चित मीन्स ये आया है, इससे हम डिवाइड करेंगे 530 को, इस तरह से मान लेंगे कि हमारा मार्केट अप रहा है या डाउन रहा है। इसी तरह से यहाँ करेंगे और ये डेली बेसिस पे होता है। मीन्स डेली बेसिस पे हम इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं कि आज का हमारा मार्केट कैसा रहा है, चाहे वो एनएससी में या बीएससी में।
एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग कि एक ही कंपनी का शेयर दोनों एक्सचेंज में, चाहे वो NSE हो या BSE हो, में अलग अलग रेट होता है। मीन्स NSE में जिस जो शेयर रेट है हो सकता हो BSE में ना हो, ये जो BSE में शेयर रेट है हो सकता है वो NSE में ना हो। बट क्या हम एक जगह से शेयर को खरीद कर दूसरी जगह बेच सकते हैं? तो बिल्कुल, बट वो केवल डिलीवरी में, जो डिलीवरी का मोड है इंट्राडे डिलीवरी, जो स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था, उसी में केवल हम एक एक्सचेंज से शेयर को खरीद बेच भी सकते हैं दूसरे एक्सचेंज में। मीन्स कोई शेयर हमने निफ्टी 50 में बाय किया, उसे खरीदा, उसको हम सेंसेक्स 30 में सेल्स कर सकते हैं, BSE में उसको हम सेल्स कर सकते हैं। जो शेयर हमने BSE में बाय किया, उसे खरीदा, उसको हम NSE में सेल कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं NSE में। बट वो तभी कर सकते हैं जब हमने केवल और केवल डिलीवरी में ही अपने शेयर को खरीदा हो। अगर हम इंट्राडे में उस शेयर को खरीद रहे हैं तो फिर अगर हमने NSE में उस शेयर को खरीदा है तो NSE में इसे बेचना होता है, एंड अगर BSE में उसको बाय किया है तो BSE में ही उसे सेल करना होता है। ओके, आज के लिए इतना ही। हमारी आने वाली वीडियोस, हमारी आने वाली क्लासेस आती रहेंगी स्टॉक मार्केट्स के रिगार्डिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इन क्लासेज को आगे भी शेयर कीजिए। थैंक यू।